हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड ऑफ 8051, दैट इज 8051 असेंबली प्रोग्रामिंग एंड असेंबलिंग एंड रनिंग। भारी भरकम नाम है ना। इतना डरने की बात नहीं है, इजी सी है, समझते हैं क्या है। सबसे पहले 8051 पता है, पिछली वीडियो में मैंने समझा चुका हूँ 8051 माइक्रो कंट्रोलर क्या है, किस तरह, क्या इसके अलग अलग फीचर्स हैं, किस तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं, वर्क किस तरह से करता है ना। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आप देख रहे हो, असेंबली। व्हाट इज असेंबली? अच्छा, इस पूरे सीरीज में हम किसके साथ डील कर रहे हैं? 8051 के साथ। बेसिकली इसके साथ हम बातें करेंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इट इज नथिंग असेंबली, बट इट इज लाइक 8051 के साथ आपने बातें करनी है उसकी ही लैंग्वेज में, शॉर्ट एंड स्वीट टर्म्स में। ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो असेंबली लैंग्वेज इज लाइक टॉकिंग टू अ माइक्रो कंट्रोलर इन इट्स ओन शॉर्ट एंड सिंपल 8051 प्रोग्राम। ठीक है, या शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज जिसके अंदर सिंपल कोड्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं अब असेंबली प्रोग्रामिंग में 8051 का अपना एक असेंबली प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ 8051 असेंबली प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ओरिजिनेट करेंगे 0000 H से। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका स्टार्टिंग एड्रेस है जो हमने उसको दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर कमेंट ऐड कर रहा हूँ फॉर यू कि आपको थोड़ा ईज रहे। स्टार्टिंग एड्रेस। ठीक है, फर्स्ट लाइन क्लियर है। सेकंड, अब कोई भी डाटा आया है, सबसे पहले इसको हम किसके अंदर डालते हैं? एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, तो किस तरह से डालेंगे? मूव ए कॉमा #25H। ठीक है, बेसिकली 25H ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा? ये डाटा है जिसको हमने एक्यूमुलेटर के अंदर डाला है। तो इसमें हमने क्या करवाया है? लोड डाटा इनटू एक्यूमुलेटर। गॉट इट। नेक्स्ट इज, अब एक्यूमुलेटर क्या है? बेसिकली डाटा लिख लो, या फिर मोर प्रिसाइजली यहाँ पर हम वैल्यू यूज कर सकते हैं, वर्ड वैल्यू। ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या था? एक तरह का रजिस्टर था जो कि डाटा को स्टोर करता है टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, अब उसको किसी रजिस्टर में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो इसमें हम रजिस्टर कौन सा यूज करेंगे? R0। सो मूव आरओ। ठीक है, कहां से मूव करवाना है? ए से। या फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक पहले हमने वैल्यू को एक्यूमुलेटर के अंदर करवाया, और सेकंड वैल्यू को हम एक रजिस्टर के अंदर करवा रहे हैं। इसमें ट्रांसफरिंग नहीं हो रही, मिस्टेक थी, इसमें ट्रांसफरिंग नहीं हो रही, इसमें हम सेकंड करवा रहे हैं, दैट इज #30H। ठीक है, ये क्या करवा रहे हैं? हम रजिस्टर के अंदर लोड करवा रहे हैं। सो इट इज लोडिंग इनटू रजिस्टर। गॉट इट, लोड इनटू रजिस्टर। अब क्या करना है? लास्ट में हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड फंक्शन लगाएंगे, ऐड ए एंड आर ओ। देन यहां पर क्या होगा? हियर इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए कमांड लगेगी, दैट इज SJMP। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा एस कमेंट सेक्शन में। SJMP हियर। तो अगर सिंपली समझो तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट लूप चलेगी कि जो भी डाटा आई जा रहा है उसको ऐड हो जा रहा है।
ठीक है, एंड इसके साथ हो जाएगा एंड। ये स्ट्रक्चर है किसका, 8051 असेंबली प्रोग्राम का। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको जब भी एग्जाम में आएगा बना दीजिए, टीचर खुश हो जाएगा, बना देंगे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ये नहीं बनाकर आते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनको सिर्फ इतनी चीज़ पता चलती है ये। लेकिन समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि पता ही नहीं काम क्या कर रहा है। अब मैंने आपके लिए क्या कर दी है, इसकी कमेंट भी ऐड कर दी है। पेपर में चाहे तो आप इसके कमेंट ऐड कर सकते हैं, ये नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, मेन ये प्रोग्राम है। गॉट इट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, असेंबलिंग एंड रनिंग। असेंबल करना और रन करना, किसको, 8051 के प्रोग्राम को। अब इसको हम 3 मेन स्टेप्स में समझेंगे। ठीक है, एडिटिंग, असेंबलिंग, लिंकिंग। गॉट इट। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सबसे पहली आती है एडिटिंग। वैसे तो इसके मेन 3 स्टेप्स रहते हैं जो मैंने बताया, एडिटिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में 4 भी रहते हैं। चौथा रहता है सिमुलेशन एंड प्रोग्रामिंग का, आप वो भी ऐड कर, मैं करवा दूंगा आपको साथ में, सो डैट आप वो भी इसको इधर ऐड कर सकें। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ही है। ठीक है, फर्स्ट एडिटिंग। एडिटिंग क्या है, बेसिकली कोड को लिखना। किसके अंदर लिखेंगे आप इसको केल, माइक्रोविजन में भी लिख सकते हैं, या फिर किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट प्रोग्राम इनटू केल माइक्रोविजन एंड, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर में भी आप लिख सकते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड इसका जो रहता है असेंबलिंग एंड रनिंग का, दैट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग की फॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो बेसिकली जब भी आप प्रोग्राम को लिखते हैं केएल माइक्रोविजन में, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, तो वो आपकी बनती है .asm के साथ। जो आपका रहता है, सपोज आपने इसका नाम रख दिया आपने प्रोग्राम 1 या P1 लिख दिया, तो P1 बनेगी .asm के साथ बनेगी। .asm की एक्सटेंशन लगती है। असेंबलिंग क्या करती है, इस .asm की जो एक्सटेंशन है इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, .obj के अंदर। ठीक है, क्यों करती है वो देखते हैं, किस रीजन के लिए करती है। सो इट कन्वर्ट्स .asm टू .obj। ठीक है, .obj क्यों, क्योंकि .obj इज अ मशीन कोड, मशीन को समझाने के लिए। गॉट इट। सो ये सैम्पलिंग हो गई। थर्ड इसमें रहती है लिंकिंग। लिंकिंग में क्या रहने वाला है, बेसिकली कंबाइन कर देती है फाइल्स को। अब जब कंबाइन कर दिया फाइल्स को तो एक अलग एक्सटेंशन बन गई, दैट इज .hex। कंबाइन फाइल्स टू .hex। ठीक है, या फिर इनटू आएगा ना, .hex के साथ कंबाइन कर देती है। ठीक है, सबसे पहले ASM से OBJ कन्वर्ट हुआ मशीन कोड, फिर उसके बाद कंबाइन कर दिया सभी फाइल्स को, तो .hex फाइल की एक्सटेंशन के साथ आपकी जो फाइल है वो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ इज सिमुलेशन या फिर प्रोग्रामिंग।
सिमुलेशन या फिर प्रोग्रामिंग, अब ये क्या करता है, जितना भी आपका हार्डवेयर है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी ये फाइल्स को अपलोड कर देता है, ठीक है, अपलोड डॉट हेक्स टू हार्डवेयर, और सिमुलेट इन, किसके अंदर सिमुलेट करता है, प्रोटेस, ठीक है, अपलोड डॉट हेक्स टू हार्डवेयर and simulate in Proteus. Now इस एपिसोड की समरी के साथ अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें आपने क्या सीखा, बेसिकली सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखा असेंबली प्रोग्राम का। सेकंड, अब आप असेंबली एंड रन असेंबली प्रोग्राम आपने सीख लिया तो आप रन कर सकते हैं बेसिक 8051 के माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। सो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।